अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी के धनसाली रोड पर कार हादसे के शिकार हो गई सैलानियों की कार सड़क से नीचे उतर गई। वही सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी कार सवार 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सभी सैलानी पंजाब के बताए जा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। कॉर्बेट में टाइगर सफारी मामले में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। पेड़ों के अवैध कटान, वित्तीय अनियमितता का ये मामला है। सीबीआई ने विजिलेंस से मामले में जुड़े डॉक्यूमेंट मांगे हैं। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह समेत कई अफसर जांच के दायरे में हैं और अभी तक विजिलेंस मामले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को जांच ट्रांसफर की गई थी। तो सीबीआई की रडार पर हैं कई अफसर और साथ ही हरक सिंह। तो विजिलेंस से मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट्स और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब जांच आगे सौंप दी गई है, डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं। ऐसे में अब ये साफ है कि कई अफसरों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, लेकिन जांच का दायरा क्या निर्धारित किया गया है? कितना समय होगा जब जांच की रिपोर्ट सौंपी जाएगी? बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह कॉर्बेट का ये पूरा मामला है, अवैध निर्माण और वहां पर जिस तरह से घपले सामने आए, वित्तीय अनियमितता के जो मामले हैं, उसमें अब ये जांच सीबीआई को चली गई है। विजिलेंस ने इससे पहले जांच की थी, लेकिन हाईकोर्ट उस जांच से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं था, तो फिर सीबीआई जांच अब इसमें शुरू हुई है। और इस जितने ऑफिशियल्स हैं उस वक्त के, चाहे सेक्रेटरी हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या डिपार्टमेंट के चीफ रहे हो या दूसरे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स रहे हो, उस वक्त के वन मंत्री हरक सिंह रावत जो इस वक्त कांग्रेस में तब बीजेपी में थे, तो इन सभी से अब सीबीआई पूछताछ करेगी, इन सभी से डॉक्यूमेंट मांगेगी कि किसका उसमें क्या रोल था और उसके बाद सीबीआई की जांच कब तक कंक्लूड होगी फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन पूरा केस सीबीआई को अब गया, जाहिर तौर पर यह बात साफ है कि एक बड़ा गंभीर मसला है, बड़ा घपला यहाँ पर है और अब सीबीआई किस तरीके से इसको खंगालती है और कौन कौन इसकी जद में आते हैं ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो हरक सिंह रावत के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ी है। पहले भी एक केस में, स्टिंग ऑपरेशन केस में सीबीआई का जो केस है, सीबीआई के पास जो केस है उसमें आरोपी है और ये दूसरा केस है। अब जब वहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही है तो अब कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है और हरक सिंह रावत की मुश्किलें जाहिर तौर पर इस केस से बढ़ने वाली है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दिनों की शांति के बाद में एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 10 अक्टूबर तक उत्तराखंड से मानसून विदा होगा। उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 96 नए मामले सामने आए हैं और अब राज्य में मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक डेंगू का डंक लोगों को डरा रहा है। रुड़की में शहर और देहात में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसने प्रशासन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा ली है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त की टीम ने सुनहरा गांव में 14 घरों में लार्वा की जांच की है, जिसमें 4 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया, जिसको छिड़काव के द्वारा मौके पर ही नष्ट किया गया। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया ताकि डेंगू के डंक से बचा जा सके। और साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि डेंगू से बचने के लिए जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। 14 घर का निरीक्षण करा, जिसमें से हमें 4 घरों में 2 तो कूलर में मिला है, रेफ्रिजरेटर में मिला है और बाकी ऐसी बर्तनों में हमें डेंगू के लार्वे पाए गए, जो हमने मौके पे वहीं पे एंटी लार्वा का छिड़काव करके नष्ट करा है। कोटद्वार शहर में डेंगू का कहर जारी है। हर दिन डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके नगर क्षेत्र में कई इलाकों में साफ सफाई और नालियों और साथ ही सड़कों में जमा पानी की निकासी के ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालात ये है कि डेंगू के हॉटस्पॉट लकड़ी पड़ाव और साथ ही गाड़ी घाट इलाके में सबसे ज्यादा डेंगू फैल रहा है। नालियों में जमा पानी भी डेंगू के लार्वा को बढ़ा रहा है, जिससे कि पूरे इलाके में डेंगू तेजी से फैलता नजर आ रहा है। मामले में नगर आयुक्त का कहना है कि इलाके का निरीक्षण कराया जाएगा। डेंगू हो रखा है, बहुत परेशानी है, मच्छर बहुत हो रहा है, बैठने भी दे रहा है। इधर सारी जगह कीच कीच, हाँ पानी कम से कम 1-1.5-2 महीने से पड़ा है, कोई सा आने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आग आता है तो चले जाता है देख के, और इतना खतरनाक पानी हो रखा है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या करना बताओ, कोई आने को तैयार नहीं है, बहुत परेशान है।
और डेंगू का बहुत खतरा, हमारे बच्चे सारे बीमार पड़े हुए, अब भी बहुत बीमार पड़े। अब जो कुछ हो गया था बताओ इसका जिम्मेदार कौन होगा। कई जगह पे देखा गया कि कुछ काफ़ी गरीब तबके के लोग वहाँ पर उस क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ पे हॉटस्पॉट भी है कि काफ़ी कुछ डेंगू के केस भी वहाँ पर आए हैं, तो वहाँ पर उनको जागरूक भी किया गया और कई जगह गमले और में पानी भी रुका हुआ पाया गया, तो उनको समझाया गया कि भविष्य में यदि इस तरह का होता है तो उन पर चालान भी किया जाएगा। तो फिलहाल देखा जा रहा है, केस टू केस बेसिस पे देखा जा रहा है। कुमाऊं में नंदा देवी मेले की रौनक है। नैनीताल में केले के पेड़ से मां नंदा की मूर्ति बनाकर लोगों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। नैनीताल में मां नंदा का दरबार सज गया है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के बाद देश भर के लोगों के लिए मां नंदा सुनंदा की मूर्ति को दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। पहले दर्शन के लिए लोगों की भी इस दौरान भीड़ रही। मां नंदा का दरबार सज चुका है और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो दरबार है वो सजा है और भक्तों के लिए मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को रख दिया गया है और 3 दिन तक ऐसे ही देश भर के जो पर्यटक हैं वो इस तरह से मां नंदा सुनंदा के दर्शन कर पाएंगे। और जो सुबह से ही इस तरह से पूजा हो रही है, जो लोग हैं रात 1 बजे से पहले दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचे थे, उसके बाद पहली प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की गई है और उसके बाद जो लोग हैं वो पूजा करके कुछ लोग वापस चले गए हैं और दूसरे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और उस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है और मां नंदा का डोला जो है वो सजाया गया है। महिलाओं ने मां नंदा की पूजा की तो हजारों की भीड़ दर्शन के लिए पहुंची। इस दौरान लोग लंबी लाइनों में लगे रहे और घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। लोगों ने मां नंदा की आरती की और मां से सुख शांति और समृद्धि की कामना की। धनदान मैया का ही सारा आशीर्वाद जितना भी है हमारे लिए। तो हम सुबह से ऊपर बेल्टा चुंगी रहते हैं, वहीं से आए हैं, रोज आते हैं। हर साल सुबह की पूजा करते हैं। मैया की प्रसाद है, ये मैया का आशीर्वाद है। मैया आई, हमें बहुत खुशी हुई। सब को मन मतलब कह नहीं सकती हूँ मैं। कोशिश ज़रूर करी थी कि पहुँचे टाइम से और माता रानी कृपा से टाइम से ही पहुँचे और बैठे दर्शन करने को मिले, पहले दर्शन करने को मिले। जनता के लिए दरबार खुल गया है। अब आज का कार्यक्रम आज महाअष्टमी है, इसके पश्चात शाम को 6:30 बजे पंचा आरती होगी, फिर रात को 9 बजे से देवी पूजन होगा। तो यह जो हमारी आदि शक्ति महामाया जगदम्बा है, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी चीज़ नहीं, शक्ति के बिना मनुष्य शव के समान है। तो यह जो हमारी एक धरोहर है जिसको मेले के रूप में हम यहाँ पर मनाते हैं प्रतिवर्ष। सरोवर नगरी नंदामय हो चुकी है। आस्था की डोर से बंधकर श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। वहीं नैनीताल आने वाले सैलानी भी मां नंदा के दर्शन का सौभाग्य ले रहे हैं। मूर्ति निर्माण के बाद आज जो अष्टमी का दिन है, उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मां नंदा है उसको इसी तरीके से रख दिया गया है और 27 तारीख तक कुछ इसी तरीके से देश भर के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर मां नंदा सुनंदा का दर्शन करेंगे और उसके बाद मां कैलाश विदा हो जाएगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18। कुमाऊं में नंदा मेले और नंदा अष्टमी की रौनक है। अल्मोड़ा में नंदा अष्टमी के मौके पर नंदा सुनंदा के दर्शन करने के लिए सुबह से ही नंदा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आज दिन भर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा और वहीं 27 को मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके साथ ही मंदिर परिसर में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी दिन भर रहेगा। की दिन भर यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। हजारों की संख्या दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ दिन भर मेला चलते रहेगा। हमारी जो मां नंदा सुनंदा है उसकी जो यात्रा है, जो हमारी विदाई करेंगे 27 तारीख को है। आज नंदाष्टमी है। आज हम लोग सुबह सब लोग दर्शन करने आते हैं और मां नंदा सुनंदा का आज के दरबार में आके हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं और मां नंदा सुनंदा सभी लोगों की मनोकामना पूरी करती है, इसीलिए ये हमारी साक्षात देवी मानी जाती है। बागेश्वर में इन दिनों नंदा अष्टमी मेले की धूम है। मेले में ग्रामीण बुग्यालों से अपने आराध्य देवता के लिए ब्रह्म कमल चुनकर लाते हैं। इन फूलों से देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद में मेले में देव डोलियों के नृत्य के साथ ही देवता अवतरित होकर ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं और एक और गरुड़
कोट भ्रामरी मंदिर में नंदा अष्टमी मेला शुरू हो गया है, तो वहीं उच्च हिमालय में स्थित बदियाकोट में जोर शोर से मां भगवती की पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही अब जिला प्रशासन भी इन मेलों को संवारने के लिए कैलेंडर बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। देव डांगर जो कह देते थे वो होता था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, सुख समृद्धि का है, कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति है, सांस्कृतिक जो भी प्रवृत्ति है, उसको भी बढ़त मिलती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये मेले हमारे कैलेंडर, हमारा पूरा कैलेंडर बन जाए कि इस टाइम पर ये मिले, ताकि हम उनको और अच्छे से भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज करें।